आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इको बैरियर के कर्मचारियों पर लगाया अभद्रता का आरोप। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोल्हू खेत पर संचालित इको टैक्स बैरियर पर लगातार कर्मचारियों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। इको टैक्स में कार्य करने वाले कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के साथ भी अभद्रता करते हैं और इसकी कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला लगातार जारी है। विगत रात्रि देहरादून से मसूरी आ रहे स्थानीय निवासी के साथ इको बैरियर के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन से की, जिस पर एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए कोल्हू खेत बैरियर पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है। बताते चलें कि इको टैक्स से देहरादून मसूरी टिहरी उत्तरकाशी के वाहनों को छूट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारियों द्वारा जबरन वसूली की जाती है और कई बार स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के बीच मारपीट तक की घटनाएं हो चुकी हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासी वरुण प्रताप राणावत ने बताया कि विगत रात्रि वे देहरादून से मसूरी अपने घर आ रहे थे। कोल्हू खेत बैरियर पर कर्मचारियों द्वारा उनके वाहन को रोक दिया गया और उनसे जबरन वसूली करने लगे, जिसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बताया कि मसूरी में उनका होटल और घर है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा उनसे अभद्रता की गई और होटल की रजिस्ट्री भी मांगी गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमेशा स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता की जाती है और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं मसूरी व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि बैरियर से लगातार स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता की शिकायत आ रही है। विगत रात्रि भी एक स्थानीय युवक से वहां के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की गई। उन्होंने कहा कि यदि इसी प्रकार से स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार किया गया तो मजबूरन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लाइब्रेरी में होटल है मेरा, तो बात ये हुई कि कल रात में देहरादून से आ रहा था, तो कोल्हू खेत बैरियर को जैसे सब लोग आप जानते हैं, वहाँ पहले भी कई मामले आए हैं सामने सबके कि लोग लोकल लोगों के साथ अभद्रता करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गाड़ी रोकते हैं। और बल्कि कानून ये है कि यूके 07 नंबर की गाड़ी यूके 09 और यूके 10 को ये हाथ दे के रोक नहीं सकते वहाँ पे, या रोक के उनसे पैसे भी लेते हैं इलीगल तरीके से। और कल रात मेरे साथ क्या हुआ, पहले तो उन्होंने गाड़ी रोकी, फिर मैंने बोला यार मेरा होटल है तो रोज ही जाते हैं यार, तो फिर किस बात का वो है कि आप होटल की रजिस्ट्री दिखाओ, हम कैसे मान लें कि आप लोग होटल के मालिक हो। तो अब रजिस्ट्री लेके कौन घूमेगा जी साथ में। होटल का कार्ड मेरे पास था, आधार कार्ड था, सब चीज़ था। कह रहा है ये मान्य नहीं है, होटल की रजिस्ट्री दिखाओ। हम कैसे मान लें कि ये तो 36 कार्ड हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं। तो हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, और आगे भी आपकी गाड़ी दिन में 10 बार आएगी तो हम तब भी रोकेंगे। कौन आपकी गाड़ी आगे जाने देगा, कैसे कर सकते हैं। उन्होंने व्यवहार करा उन्होंने, वो 3-4 थे वो, और उनके साथ पहले भी हुआ है, बहुत लोकल के साथ हुआ है, आगे भी वो होता रहेगा अगर एक्शन किसी के खिलाफ इनके नहीं लिया गया। स्थानीय लोग जी, मेरा ये मानना है कि पहले तो जो मालिक हैं बैरियर, नवीन अग्रवाल उनका नाम है, अब वो शायद से विकास नगर के हैं या कहाँ से हैं, उनको बुलाया जाए और उनके साथ बैठ के बात हो जाएगी। या तो जो स्टाफ है जो लोगों के साथ अभद्रता करते हैं उनको वहाँ से निकाला जाए, और लोकल लोगों के साथ बिल्कुल भी ये परेशानी ना हो। लोकल होता तो जी ऐसी बात इतनी आगे तक बढ़ती ही नहीं। लोकल होती भी, अगर लोकल आदमी बहुत प्यार से और सहज तरीके से बहुत अच्छे ढंग से बात करता है। बाहर वाले, एक तो इनकी भाषा ठीक नहीं है, फिर ये ऊपर से, मेरा मानना ये है कि अगर किसी के साथ ही हाथापाई पे भी उतर सकते हैं, तो वो पहले भी बहुत कंप्लेन आ चुकी है। अब ये एसडीएम साहब के संज्ञान में, तहसीलदार साहब के संज्ञान में, बोर्ड तो चलो अभी नगर पालिका का है नहीं, पर ये इनके संज्ञान में भी जरूर लाया जाएगा और इसके ऊपर जरूर कठोर वो होगी जी, कार्रवाई होगी। ठीक है, पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जो कोल्हू खेत बैरियर है वहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी होती है। वहाँ का जो स्टाफ है वो ढंग से किसी से बात नहीं करता है। अभी अभी एक ताज़ा इंसिडेंस अभी आजकल में दोबारा हुआ है। ये लोग जो है लगातार इस तरह से करते हैं, और जबकि सरकार द्वारा साफ आदेश है कि यूके 07, यूके 09, यूके 10 उत्तरकाशी तक जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार ये शुल्क ले रहे हैं। ऐसे ही अभी कल हमारे एक स्थानीय नागरिक वहाँ पे गए तो उन्होंने उनके साथ बहुत बदतमीजी करी, जबकि वो यूके 07 की गाड़ी में थे। तब भी उनके स्टाफ ने उन्हें बोला कि जाके आप अपने होटल की रजिस्ट्री दिखाइए, तब जाके हम आपको जाने देंगे, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। यदि एक स्थानीय निवासी को अपने ही शहर में आने के लिए एक रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या होगी।
इसी संदर्भ में जब व्यापार मंडल में उन्होंने शिकायत करी तो हमने उनके ओनर से बात करी, और ओनर इतने ज़्यादा मतलब देखिए जो चला रहे हैं वो और ज़्यादा रिजिड हैं, और उनके पास समय ही नहीं है आगे वार्ता करने का, ना बात करने का, ना अपने स्टाफ को समझाने का। तो ऐसे में अब हमने यही निर्णय लिया है कि ये अगर जल्दी से जल्दी ओनर आके हमारे जो पीड़ित हैं उनसे माफ़ी नहीं मांगते, या उनसे वार्ता नहीं करते, और स्थानीय सभी लोगों को आश्वस्त नहीं करते कि यहाँ पे जो है आगे से ऐसी कोई अभद्रता नहीं होगी, तो व्यापार मंडल बहुत जल्दी वहाँ पे चक्का जाम करेगा और उग्र आंदोलन करेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।